तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए जिस तरह से लोगों ने बहुत आम कर दिया है कि उनके बारे में कुछ भी तरह तरह की बिल्कुल ओछी बातें कहना, लिखना और मजाक बनाना, हर चीज को नेहरू के ऊपर ब्लेम कर देना। आज आपको बताती हूं, आज आप सांस ले पा रहे हैं तो उसमें बहुत हद तक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का योगदान है। उनका वो विजन है जो उन्होंने उस समय पर ले लिया था, 2021 जैसे समय को ध्यान में रखते हुए। भिलाई स्टील प्लांट, वहां से जितनी ऑक्सीजन बन रही है और आप तक पहुंच रही है ना, वो सब कुछ प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सोच थी, जिसे उन्होंने आधुनिक भारत का तीर्थ कहा था। बीबीसी की ये रिपोर्ट देखिएगा। अगर ढंग की चीजें पढ़ने का शौक है तो जरा बीबीसी की ये रिपोर्ट पढ़िए। बीबीसी की इस रिपोर्ट का ही शीर्षक है, कोरोना कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर रहा है ये राज्य। और वो राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। उस समय पर मध्य प्रदेश में ये भिलाई छोटा सा गांव आता था, लेकिन अब ये छत्तीसगढ़ में है। और आप देखिए कि छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के लिए और ऐसे कई और राज्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी किए हुए है और यहां तक ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो हर दिन न केवल राज्य के अस्पतालों में बल्कि देश के दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इस भिलाई स्टील प्लांट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये आप जरा समझ लीजिए, क्योंकि आज आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि ऐसे बैठे बैठे व्हाट्सएप जोक में, सोशल मीडिया पर जिस तरह से आप बह जाते हैं घटिया राजनीति में, जरा सोच लीजिए कि आपके देश का पहला प्रधानमंत्री अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते और उनका विजन नहीं होता तो आज शायद थोड़ी बहुत भी जो सांस आपको, ऑक्सीजन आपको मिल पा रही है ना, वो नहीं मिलती और यहां पर और ज्यादा लाशों का ढेर बिक चुका होता। भिलाई इस्पात संयंत्र में 1959 में उत्पादन शुरू हुआ और आज देश में 260 मीटर की रेल की सबसे लंबी पटरियों के एकमात्र आपूर्तिकर्ता। इस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है पता है? 31,53,000 टन। इसके अलावा इस संयंत्र में ऑक्सीजन का भी उत्पादन होता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में बोकारो, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना का फैसला किया था और इसे आधुनिक भारत का तीर्थ कहा था। तत्कालीन जो उस वक्त का मध्य प्रदेश था, उसके एक छोटे से गांव भिलाई में इस्पात संयंत्र की स्थापना तत्कालीन सोवियत संघ, जो उस वक्त यूएसएसआर होता था, उसकी मदद से दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत की गई थी। और देश के इस पहले इस्पात संयंत्र के निर्माण की प्रगति देखने के लिए नेहरू पहली बार 1957 में जब भिलाई पहुंचे थे तो उन्होंने कहा, भिलाई भारत का भविष्य है और इस सपने को साकार होते देखना अच्छा लगता है। 1957 में देश के पहले प्रधानमंत्री ने यह कह दिया था कि भिलाई भारत का फ्यूचर है, भविष्य है। 2021 में आज सच में वो बात साबित होती हुई नजर आ रही है। सोच सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट विजन, यहां 1 साल से लोगों को विजन नहीं मिल पा रहा कि अगले साल क्या होने वाला है। वहां उन्होंने 1957 में 2021 का विजन सामने रख दिया और आप बैठकर मजाक बनाते हैं। पिछले साल कोरोना के बाद जब अस्पतालों को ऑक्सीजन की जरूरत हुई तो सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम में उत्पादन को और बढ़ाया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल अगस्त से इस वर्ष मार्च तक 13,000 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा चुकी है, जिसका उपयोग देश के विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। और इस दौरान सर्वाधिक 5,921 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति तेलंगाना को की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश को 2,640, छत्तीसगढ़ को 1,955, महाराष्ट्र को 999, आंध्र प्रदेश को 665, उत्तर प्रदेश को 389, ओडिशा को 190, गुजरात को 154 तथा कर्नाटक को 89 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई भिलाई स्टील प्लांट से, जिसको आधुनिक भारत का तीर्थ कहा था देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। इसके आगे अब और कुछ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। विजन क्या होता है समझ जाइए, समझदारी क्या होती है समझ जाइए, प्रधानमंत्री का काम क्या होता है इससे साबित हो जाता है। आगे आपको कितना आगे के बारे में सोचते हुए काम करना होगा, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको इससे समझ में आ जाएगा। धर्म को आगे नहीं लेकर चलना है, अपने देश को आगे लेकर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है किसी भी नेता के लिए। इस खबर से आपको समझ आ जाना चाहिए और अगर अभी भी नहीं आ रहा तो भला हुआ आपका।